प्रोटेस्ट और चीज है, दहशतगर्दी और चीज है। प्रोटेस्ट को किसी सूरत भी किसी भी दहशतगर्दाना कार्रवाई के साथ कंफ्यूज नहीं किया जा सकता। प्रोटेस्ट अपनी बात बताना, अपनी बात कहना, अपनी जायज बात को कन्वे करना और उसके लिए एक प्रोटेस्ट को एक पीसफुल तरीके से आगे कन्वे करना, दैट इज प्रोटेस्ट। बट जब हर तरीके का फायर आर्म प्रोटेस्टर यूज करें, जब हर किस्म की एक दहशतगर्दाना जो एक काम है वो किया जाए, जब पुलिस पे हमला हो, जब रेंजर्स पे हमला हो, जब तमाम सरकारी और पब्लिक इमलाक को नुकसान पहुंचाया जाए, जब ना देखा जाए कि कहां से कोई चले और यहां पे 2.5 मिलियन के जो शहरी हैं वो महसूर होके अपने घरों में बैठ जाएं, देन इट इज नॉट प्रोटेस्ट, देन इट इज नॉट प्रोटेस्ट, फिर ये टेररिज्म है। एंड टेररिज्म इज ए फॉर्म ऑफ क्राइम। ये चीज बड़ी क्लियर है और इस चीज को बड़ा क्लियर किया जा रहा है और बड़ा क्लियर बताया जा रहा है कि प्रोटेस्ट के नाम पे, प्रोटेस्ट की आड़ में किसी भी किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाई नहीं होगी, नहीं बर्दाश्त की जाएगी। यस, ये वाली चीज कि तमाम हमारे जो इस पाकिस्तान में रहने वाले जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो प्रोटेस्ट का जिनको हक है, सबको हक है, लेकिन उस प्रोटेस्ट में यह कहा गया कि जिसने एक इंसान की जान ली उसने पूरी इंसानियत की जान ली। चीज यह है कि कैसा प्रोटेस्ट है जिसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पे सीधे फायर किए जाते हैं? यह कैसा प्रोटेस्ट है जिसमें पब्लिक की इमलाक को नुकसान पहुंचाया जाता है? यह कैसा प्रोटेस्ट है जिसमें AK-47, जिसमें हर तरीके का वेपन, 12 बोर, पिस्टल, हर तरह का 7.62 हर वेपन, स्नाइपर वेपन यूज किया जाता है? इज इट ए प्रोटेस्ट? अगर ये प्रोटेस्ट है तो इस तरह का प्रोटेस्ट जो है, इस तरह के प्रोटेस्ट जो है शायद नहीं होंगे और ना ही मिलेंगे। आई एम स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, मैं बताऊं इस तरह के प्रोटेस्ट को मुझे दहशतगर्दी की सूरत में तो इस तरह की चीजें नजर आती हैं, बट नॉट एज ए प्रोटेस्ट। जो ये तमाम कार्रवाई जो कि 24 नवंबर से शुरू होके और जिस तरीके से 25 नवंबर को ये हिट किया इस्लामाबाद में 26 नवंबर पे, और 26 नवंबर पे जिस एक बारबेरियन तरीकाकार से हर तरीका से वहां पे मौजूद रेंजर्स और पुलिस पे हमला किया गया, जिस तरीके से स्लिंग शॉट यूज किए गए, स्ट्रेट फायर किया गया, जिस तरीके से हर तरीके का एक टीयर गैस शेल यूज किए गए, मतलब दैट वाज रियली एक बंदा जिससे हैरान होता है कि ये एग्जैक्टली इस तरीके से मुनज़्ज़म ऑर्गेनाइज तरीके से करके और फिर स्टेट के वो एक प्रोविंस के सरकारी वसाइल, यानी जो एक प्रोटेस्ट की आड़ में दहशतगर्दी हो रही है उसमें सरकारी सतह पे उसमें वहां के पुलिस ऑफिसर्स भी, वहां के जो उसकी तमाम के लिए बाकी लोग भी। ये कैसा प्रोटेस्ट है कि 26 नवंबर पे और उसके बाद आगे चलते चलते G10 में, उसके बाद आगे चलते हुए 0 पॉइंट पे और फिर आगे फायर सीधा किया जा रहा है। अगर टीयर गैस फेंकी जा रही है तो सरकारी टीयर गैस फेंकी जा रही है, जो वहां पे एक सूबे की टीयर गैस है उसको लॉन्च किया जा रहा है। सरकारी तौर पे बड़े पंखे बनाए जा रहे हैं ताकि वो टीयर गैस का जितना धुआं है वो उन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की तरफ रहे जो कि इस दहशतगर्दी को रोकने के लिए वहां पर मौजूद हैं। मतलब फॉर व्हाट? और आपके सामने ये जो वीडियो प्ले की जा रही है, आपके सामने ये जो तमाम के तमाम पिक्चर्स आ रही हैं, इसमें आपको वेपन्स के साथ के प्रोटेस्टर नजर आएंगे। आपको नजर आएगा कि ये वो प्रोटेस्टर्स हैं जो जेन्युइनली दहशतगर्दी के जुमरे में आते हैं, जिन्होंने पिस्टल भी यूज किया है, जिनके पास 7.62 वेपन भी है, जिनके पास 12 बोर वेपन भी है, जिनके पास स्नाइपर राइफल भी है, और हर तरीके के उन्होंने मास्क भी पहने हैं और स्लिंग शॉट और हर तरीके की चीज यूज की जा रही है। इन प्रोटेस्टर्स ने यहां पे जो सारी चीजें की, उन प्रोटेस्टर्स को इनमें से पुलिस ने और रेंजर्स ने, इसमें पंजाब पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 954 प्रोटेस्टर्स को पिछले 3 दिन में गिरफ्तार किया
اور ان میں سے 610 پروٹیسٹر صرف کل کے دن میں گرفتار ہوئے اور 200 سے زیادہ گاڑیاں 200 پلس ویکلز وہ امپاؤنڈ کی گئیں, وہ پکڑی گئی. ویپنز, ایک بڑی تعداد میں ویپنز پکڑے گئے جن کی تعداد 39 ہے. ان 39 ویپنز میں جو کلیشن کووز بھی ہیں, اس میں بڑا بور ویپنز بھی ہیں, اس میں پسٹلز بھی ہیں, اور یہ وہ ویپنز ہیں جو یہ پروٹیسٹر نما دہشت گرد اپنے ساتھ لائے تھے, اور پھر انہوں نے یہ صرف ساتھ کیری نہیں کیے, پولیس پہ یوز بھی کیے. 71 لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ جو ہیں, تمام جو آفیسرز ہیں جو آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, وہ اس میں زخمی ہوئے ہیں, اور ان 71 میں سے 52 وہ ہیں جو صرف کل کے دن میں زخمی ہوئے ہیں, 52 وہ ہیں کل کے دن میں. اور ان 52 میں سے آپ کو میں بتاتا چلوں 27 ایسے ہیں جن کو فائر آرم انجری ہے. پولیس کے, رینجرز کے 27 ایسے ہیں جن کو فائر آرم انجری ہے, اور 3 رینجرز کے ہمارے بھائی جو ہیں وہ اس میں انہیں شہادت انہیں نصیب ہوئی, وہ شہید ہوئے اس قوم کے لیے لڑتے ہوئے. چیز یہ ہے کہ یہ والی تمام چیزیں, یہ وہ سٹیٹسٹکس ہیں جن کو دیکھ کے حیرانی ہوتی ہے. جو لاس ہے, جو فائنینشیل لاس ہے, جس فائنینشیل لاس کی چیف کمشنر صاحب نے بات کی, وہ لاس جو ہے وہ لاس کین بی ان ملینز, بلینز. بٹ دا پوائنٹ از, چیز یہ ہے, یہ انسانی جانیں, چیز یہ ہے وہ جو انجرڈ کرنا, سیدھا ویپن کرنا, اور آگے سے پولیس, آگے سے رینجرز جب آپریشن کرتے ہیں یا انہیں روکتے ہیں تو وہ نان لیتھل ویپن یوز کرتے ہیں, وہ ربڑ بلٹس یوز کرتے ہیں, وہ یوز کرتے ہیں تو ٹیئر گیس یوز کرتے ہیں, وہ بیٹن چارج کرتے ہیں, اور وہ سارا اس لیے تاکہ کوئی کسی قسم کا کوئی نقصان ایسا نہ ہو. اور پھر اس چیز کو بجائے اس کے پازیٹیو سینس میں لینے کے کمزوری سمجھا جائے, اور کمزوری سمجھ کے آگے ایڈوانس کیا جائے. کیسے ممکن ہے کسی ایک بھی پوائنٹ کو کوئی پار کر لے, وہاں سے پار کر لے پتھر گڑھ سے, یا وہاں سے پار کر لے غازی بروتا سے؟ نہیں ممکن. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب نان لیتھل ویپن یوز کیے جاتے ہیں, جس وقت اناؤنسمنٹس کی جاتی ہیں, جیسے ایک سیولائزڈ معاشرے میں اور مہذب معاشرے میں اناؤنسمنٹ کی جاتی ہیں, جب ان اناؤنسمنٹ کو نہیں دیکھا جاتا, اس پہ نہیں کان دھڑا جاتا, اور ویپن سرکموینٹ کر کے ویپن چلایا جاتا ہے, اور ہر طریقے کا کام کیا جاتا ہے, تو پھر اسی طریقے سے آپ کی لا انفورسمنٹ کے لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں اور شہید بھی ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صرف اس لیے کہ ان کی فوٹیجز بڑی کلیئر نہ آئیں, اور بہت ساری فوٹیجز کے لیے انہوں نے کیمرے توڑے, فائبر کاٹی, اس میں 167 کیمرہ جو ورتھ 38 ملین جو ہیں ہمارے سیف سٹی کے, وہ ڈیمیج ہوئے ہیں. اور وہ صرف اس لیے کہ کوئی وہ ویژول تمام نہ ہوں, لیکن جو ویژول ہمارے پاس آئے ہم نے ان میں سے چند آپ سے شیئر کیے. اس کے علاوہ بہت سارے ویژولز ہیں, بہت ساری ویڈیوز ہیں, بہت سارے ہمارے پاس اور حقائق ہیں جو انویسٹیگیشن میں جانے ہیں. ابھی تک 7 FIR جو ہیں وہ ٹیررزم کے جو سیکشن آف لاء میں ہم نے درج کر دی ہے, اور وہ 7 FIRs میں پراپر طریقے سے یہ جو پروٹیسٹرز ہیں یہ تمام بک ہوں گے, کرنے والے بک ہوں گے, کروانے والے بک ہوں گے, جو انسٹیگیٹ کرنے والے بک ہوں گے. یہ نہیں ہوگا کہ اگر کسی نے کروایا اور کسی نے کیا, جو کروانے والا ہے, جو ابیٹر ہے, ابیٹمنٹ کی بھی وہی سزا ہے جو کہ مین کرائم کی سزا ہے. تو اس لیے ابیٹر جو ہے وہ اتنا ہی رسپانسیبل ہے اس کرائم کے لیے جتنا کہ کرائم کو آن گراؤنڈ کرنے والا رسپانسیبل ہے. یہ بالکل یہ ایسا نہیں کہ کچھ ہزار لوگ آئیں اور آ کے یہاں پر اسٹیٹ کی اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ یہاں پر کوئی نان لیتھل چیز یوز ہونی ہے, یہاں پر کوئی ایسا چیز نہیں ہونی, اور وہ جو مرضی کرے. اور پھر کل جس وقت رات کو رینجرز نے اور پولیس نے اور پنجاب پولیس نے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے تمام جس طریقے سے کل رات آپریشن کیا گیا, اس میں آپ کو کلیئر چیز بتاؤں, اس میں نان لیتھل ویپنز, نان لیتھل, میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, 7 ٹیئر گیس اور بیٹن چارج, اس کے ذریعے جو ہے اس کو تمام کو علاقے کو کلیئر کیا گیا. اس میں اریسٹ ہوئیں, اریسٹ کیا گیا, گاڑیاں امپاؤنڈ کی, اور اس میں بہت ساری ایسی گاڑیاں, بہت سارے ایسے لوگ جو بھاگے, جن کے متعلق مختلف
जो तमाम चीज़ें अरेस्ट, बहुत सारे अरेस्ट उसमें किए गए, बहुत सारे उसमें से भागे। मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि हमारे पास 3000 प्लस ऐसी व्हीकल्स की फुटेजेस आ गई हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेफ सिटी के जरिए 3000 प्लस व्हीकल्स की हमारे पास फुटेजेस हैं, जिन फुटेजेस के तहत हमारे क्लियर है कि कौन सी वो व्हीकल्स हैं जिनसे प्रोटेस्टर उतरे, कौन सी व्हीकल्स हैं जिनसे वेपन उतरा, कौन सी हैं जिसमें से स्लिंग शॉट निकले, कौन सी हैं जिसमें से टीयर गैस गन्स निकली, कौन सी है जिसमें से क्या चीज निकला, और उन व्हीकल्स की डिटेल भी हमारे पास है, उन 200 व्हीकल्स के अलावा जो हम इंपाउंड कर चुके हैं। सर्च ऑपरेशन अभी जारी सारी है, हम सर्च कर रहे हैं, इन कैमरास के जरिए उन घरों तक भी जा रहे हैं जिन घरों में ये गाड़ियां गईं, जिन घरों में ये गाड़ियां पार्क हुई। इन सर्च ऑपरेशंस के जरिए उन हॉस्टल्स को भी देख रहे हैं, इन सर्च ऑपरेशंस के जरिए एक एक लोकेलिटी को क्लियर कर रहे हैं। और जहां तक इन तमाम में ये जो प्रोटेस्टर्स पकड़े गए हैं, इन प्रोटेस्टर्स में गैर मुल्की बशिंदों का होना, दिस इज ए पॉइंट ऑफ कंसर्न। ये मिनिस्टर साहब इंटीरियर ने बड़ा कैटेगोरिकली बताया था कि ये चीज नहीं होने देंगे, और ये चीज बताई थी कि चीफ कमिश्नर और आईजी जो हैं इसमें एक प्रेस टॉक करके ऑनरेबल जो हमारे प्रेस के जो हमारे तमाम नुमाइंदगान हैं उनको क्लियर किया जाएगा कि अफगानियों के मतलब क्या पॉलिसी होगी और किस तरह से होगी, उसके मतलब डिटेल आपसे बात होगी। लेकिन एक चीज बताता चलूं, इस प्रोटेस्ट में सिर्फ कल के दिन में जो अरेस्ट हुए वो 19 अफगानी सिर्फ कल के दिन में अरेस्ट हुए हैं, और 37 जो हैं वो पिछले 7 दिन में मुख्तलिफ तमाम में इसमें अरेस्ट हुए हैं। और जो यहां पर गैर मुल्की अरेस्ट हुए हैं, जो गैर मुल्की हैं, उन गैर मुल्की नेशनल्स, ये क्लियर कट चीज है कि इस तरह की कार्रवाइयां जो हैं ये प्रोटेस्ट के जुमरे में नहीं आती, ये दहशतगर्दी के जुमरे में आती हैं। और अब हमने ये चीज बड़ी क्लियर कर ली है कि इस्लामाबाद में बगैर एनओसी के जो डिप्टी कमिश्नर इशू करेंगे, इसकी डिटेल चीफ कमिश्नर साहब नेक्स्ट प्रेस कॉल में बताएंगे, लेकिन बगैर एनओसी के किसी भी अफगान नेशनल को we will not let any Afghan national live in the territory of Islamabad, within the premises of Islamabad. Islamabad is the capital of Pakistan. इस्लामाबाद में ये नहीं होगा कि यहां पर रहते हुए यहां पर रहें भी और यहां पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां भी हों। नो, इस तरह का नहीं होगा। इस्लामाबाद में फैमिलीज रहती हैं, हम सब की, हमारी आपकी फैमिलीज रहती हैं, 2.5 मिलियन लोग रहते हैं, ये चीज की इजाजत नहीं दी जाएगी। जहां तक रह गया, ये सर्च ऑपरेशन जारी है, तमाम हमारे साथ हमारे ऑफिसर्स यहां पर मौजूद हैं, और बाकी जो डिटेल्स आपके साथ तमाम शेयर की जाएगी। चंद चीजें, कुछ हमने जो चीजें जो तमाम सैंपल के तौर पे कुछ चीजें आपके पास लेके आए हैं, जो आप सैंपल के तौर पे आप तमाम देखें। बाकी डिटेल जो हमारी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है, उस इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में हम ऑफिशियली आपको बताते रहेंगे। लेकिन एक चीज बताता चलूं, फिर आपने जो क्वेश्चंस करने हो, दैट एनफ इज एनफ, बिल्कुल 100% एनफ इज एनफ। ये बड़ा क्लियर है कि प्रोटेस्ट में और दहशतगर्दी में हमें बिल्कुल क्लियर फर्क पता है, हम कंफ्यूज नहीं हैं, हम क्लियर हैं, क्लैरिटी के साथ बात कर रहे हैं, दहशतगर्दी नहीं करने देंगे प्रोटेस्ट की आड़ में। थैंक यू वेरी मच चीफ साहब जी।